अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक एक्सरसाइज के बारे में बात करी थी जहाँ मैंने आप लोगों से कहा था कि आप कस्टम कलर थीम लगा सकते हैं टेक्स्ट ट्यूटल्स के अंदर। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल चेंज कर सकते हो रिएक्ट के अंदर। सबसे पहली बात तो ये होगी, और उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों को ये जो हमारा आइकन है ये वाला फैव आइकन और उसी के साथ साथ रिएक्ट ऐप का टाइटल का रिएक्ट ऐप होना बॉदर कर रहा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस चीज़ को फिक्स करेंगे, और इस चीज़ को कैसे फिक्स करेंगे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि आ जाऊँगा अपनी index.html के अंदर, और अगर आप लोगों ने मुझे सही से सुना तो आप लोगों को पता चलेगा कि पब्लिक के अंदर index.html है। ये बात आपको एट दिस पॉइंट पता होगी। मैं यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन को चेंज करके मैं यहाँ पर लिख दूंगा टेक्स्ट यूटिल्स is a text-based utility which can be used, text-based utility हटा देता हूँ, is a utility which can be used to manipulate your text in the way you want। ठीक है, तो क्या होगा, गूगल पर कोई भी सर्च करेगा टेक्स्ट ट्यूटल्स, हमारी वेबसाइट अगर मान लो मैं गूगल में डाल रहा हूँ, वेब मास्टर्स को सबमिट कर रहा हूँ गूगल वेब मास्टर्स पे। बाय द वे, अगर आप लोग को नहीं पता गूगल वेब मास्टर्स क्या है, तो कभी भी आपको एसईओ करना होता है और आपको कभी भी, और इसका नाम अभी सर्च कंसोल हो गया, पहले इसका नाम गूगल वेब मास्टर्स था, बट आज भी लोग इसको गूगल वेब मास्टर बोलते हैं। फॉर्मरली वेब मास्टर्स कहते थे इसको, बट गूगल सर्च सेंट्रल हो गया अभी है। तो बेसिकली आप गूगल को अपनी वेबसाइट देते हो और कहते हो कि यार गूगल इसको अपने होम पेज पर दिखाओ, बट ये इतना आसान भी नहीं होता है। किसी कीवर्ड के लिए रैंक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा है और गूगल को लगता है कि यार एक कीवर्ड के लिए आपकी वेबसाइट रेलेवेंट है, तभी आपको रैंक किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। तो हम क्या करते हैं, हम जितनी चीज़ें हमसे हो सकती हैं हम वो करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन को ऐड करना, उसी के साथ साथ अच्छा सा फैव आइकन लगाना, टाइटल को ठीक से सेट करना, जैसे कि यहाँ पर रिएक्ट ऐप है, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है यूज़र के लिए। मैं टेक्स्ट यूटिल्स होम कर दूंगा, कुछ इस तरह से कर दूंगा, और मैं अभी इसको सेव करूंगा तो आप लोग देखो टेक्स्ट यूटिल्स होम आ गया। और उसी के साथ साथ मैं अगर व्यू पेज सोर्स करूं तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि जो हमारी रिएक्ट ऐप का डिस्क्रिप्शन है, टेक्स्ट यूटिल्स इज अ यूटिलिटी विच कैन बी यूज टू मैनिपुलेट, ये यहाँ पर इस तरह से आ गया। अब बहुत सारे लोगों को ये फैव आइकन अच्छा नहीं लग रहा होगा, मे बी एक टी अगर होता या फिर टेक्स्ट का कोई आइकन होता वो हम यूज़ कर पाते तो अच्छा रहता। तो मैं एक काम करूँगा, फैव आइकन जनरेटर लिखूँगा, और मुझे नहीं पता मैं कौन सी वेबसाइट पर जाने वाला हूँ। मुझे बस इतना भरोसा है कि मैं फैव आइकन जनरेटर लिखूंगा तो गूगल पर मुझे कोई ना कोई तो ऐसी वेबसाइट मिल जाएगी जो कि मुझे फैव आइकन जनरेट करने में मदद करेगी। तो मैं पहले रिजल्ट को इस्तेमाल करूँगा, और ये यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है कि कोई PNG या .ico फाइल को यूज़ कर लो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, टेक्स्ट आइकन PNG को जिस तरह से लिखता हूँ, हो सकता है मुझे कोई अच्छा सा आइकन मिल जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इनमें से कोई एक आइकन को डाउनलोड करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने यहाँ पर ये आइकन डाउनलोड कर लिया है, तो मैं इसका नाम फैव आइकन .png रख लेता हूँ। अब अगर मैं चाहूँ तो PNG में भी अपने फैव आइकन को यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं इसको .ico में कन्वर्ट करूँगा, और क्रिएट फैव आइकन में मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, और यहाँ पर देखो इन्होंने मेरे लिए डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया है जनरेटेड फैव आइकन को। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, एक्सट्रैक्ट टू दिस। एक जिप फाइल इन लोगों ने मुझे दे दी है, और मैं जिप फाइल का इस्तेमाल करूँगा टू यूज़ माई फैव आइकन। तो इन्होंने देखो मुझे कितने सारे फैव आइकन्स दे दिए, हर तरह के फैव आइकन्स इन लोगों ने मेरे को दे दिए। आप चाहो तो ये पूरे के पूरे आइकन्स कॉपी करके डाल सकते हो, बट अभी के लिए मैं सिर्फ ये 3 आइकन्स को कॉपी करूँगा और यहाँ पर अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर डालूंगा। उसी के साथ साथ मैं ये इंश्योर करूँगा जो पुराने आइकन्स है, जैसे कि ये फैव आइकन .ico फाइल है, ये मैं यहाँ से उड़ा दूँ और फैव आइकन .ico फाइल में ये वाली ले आऊँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये फैव आइकन .ico फाइल यहाँ से मैं लेकर आ रहा हूँ। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये आइकन मुझे गलत प्रीव्यू क्यों दिखा रहा है। मुझे बेसिकली इसको कॉपी करना है और इसको यहाँ पर लेकर आना है। पता नहीं ये प्रीव्यू गलत क्यों दिखा रहा है, मालूम नहीं। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, हो सकता है अभी ये थोड़ी देर में ठीक हो जाए प्रीव्यू मेरा। मैं इसको Ctrl+Shift+R करके देखता हूँ अपनी टेक्स्ट यूटिल्स ऐप को, प्रीव्यू ठीक हो गया। तो देखो यहाँ पर प्रीव्यू मेरे आइकन का ठीक हो गया। ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जहाँ जहाँ पर मेरा ये लोगो यूज़ हो रहा है, लोगो 192.png यूज़ हो रहा है, तो मैं PNG वाला फैव आइकन यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा फैव आइकन -16x16। हमेशा कभी भी आप ऐसा काम कर रहे हो तो यहाँ पर F2 दबाकर इसका नाम ऐसे कॉपी कर लिया करो, क्योंकि देयर इज़ अ हाई चांस कि यार हम गलती कर बैठे हैं अगर खुद से कॉपी करने की कोशिश करें तो मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, तो फैव
fabicon.ico हम यूज़ कर रहे हैं कि एप्पल टच आइकन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं सेव कर लिया इसको और यहाँ पर देखो हमने अपना टाइटल बदल लिया डॉक्यूमेंट का, और उसी के साथ साथ हमने क्या किया कि टाइटल को बदलने के बाद फैब आइकन को भी बदल लिया। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे मुझसे कि यार हम अगर पेज का टाइटल चेंज करना चाहते हैं जब हम अलग अलग कंपोनेंट्स में जाते हैं, वो कैसे करेंगे। मान लो मैं चाहता हूँ कि जैसे किसी ने कन्वर्ट टू अपर केस पर क्लिक किया, तो या फिर लेटेस्ट से कि मैं डार्क मोड अगर इनेबल कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिख कर आ जाए डार्क मोड इनेबल्ड, टेक्स्ट यूटिल्स डार्क मोड, टेक्स्ट यूटिल्स लाइट मोड। वैसे ऐसा आप करना नहीं चाहोगे बट लेटेस्ट से आप करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। तो अगर किसी ने डार्क मोड को इनेबल किया, app.js में हमारा टॉगल मोड है, तो अगर मोड लाइट है और आप उसको डार्क कर रहे हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से document.title इज इक्वल टू लिख दूंगा टेक्स्ट यूटिल्स, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा डार्क मोड, क्योंकि हमने अभी डार्क मोड इनेबल कर लिया। और अगर आप लाइट मोड इनेबल कर ले हो तो ये चीज़ आप लाइट मोड के लिए भी कर सकते हो। तो मैं कॉपी करके यहाँ पर लाइट मोड कर दूंगा, लाइट मोड, टेक्स्ट यूटिल्स लाइट मोड, और मैं इसको सेव कर लूँगा। दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट। टेक्स्ट यूटिल्स डार्क मोड, टेक्स्ट यूटिल्स लाइट मोड। मैंने रिलोड किया, देखो टेक्स्ट यूटिल्स होम आ रहा है अभी। मैंने डार्क मोड इनेबल किया, टेक्स्ट यूटिल्स डार्क मोड। मैंने लाइट मोड अगर इनेबल किया तो ये देखो टेक्स्ट यूटिल्स लाइट मोड। तो मैं डायनामिकली टाइटल को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे आप ऐसा करोगे नहीं कि यार एक बटन पे के क्लिक पर टाइटल चेंज हो रहा है। कुछ एप्लीकेशंस में आप करना भी चाह सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे फेसबुक होता है, फेसबुक में एक मैसेज अगर आता है तो एक ब्रैकेट में 1 लिख कर आता है कि एक मैसेज है, 2 मैसेज हैं, 4 मैसेज है। तो उस तरह के काम आप कर सकते हो। जीमेल में कितने ईमेल्स अनरेड हैं उसको आप अपडेट करना चाह सकते हो। तो ये सारे काम आप कर सकते हो, मतलब इस तरह से मैं ये कह रहा हूँ। बट टेक्स्ट यूटिल्स जैसी एप्लीकेशन के लिए शायद ही हम ऐसा कुछ करना चाहें, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मुझे बताना था कि यार आप ऐसा कुछ कर सकते हो, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। एक चीज़ जो कि अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं होती है उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। आप में से कई लोगों ने वेबसाइट्स विजिट करी होंगी जिसमें कि लिख कर आता है यू हैव अ वायरस अपडेट नाउ, यू हैव अ वायरस अपडेट नाउ, यू हैव अ वायरस अपडेट नाउ, मतलब चमकता रहता है टाइटल ऐसे ब्लिंग 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 ब्लिंग। तो वो भी एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं, उन साइट्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं कि यार आपके फ़ोन में वायरस आ गया है, ये वाली चीज़ डाउनलोड कर लो, और वो एक्चुअली कोई पता नहीं कौन सा ब्राउज़र होता है वो डाउनलोड हो जाता है। तो मतलब उनका जो मकसद होता है वो तो ये होता है कि वो आपके डिवाइस में ब्राउज़र या कुछ भी अपनी ऐप इंस्टॉल कर दें, बट ये एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं होता है अगर आप लोग अपने यूज़र्स को देना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी रिएक्ट ऐप में टाइटल को चमकाना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह का लॉजिक लिख सकता हूँ। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, बट वो लॉजिक मैं हमेशा के लिए नहीं रखूँगा इस एप्लीकेशन में, बट मैं आप लोग को जस्ट दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही कोई बंदा मान लो टॉगल मोड पर क्लिक करता है तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इज इक्वल टू डार्क मोड करता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर एक सेट इंटरवल का इस्तेमाल कर सकता हूँ 2 सेकेंड में, हर 2 सेकेंड में मैं इसको रन कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर कह सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इज इक्वल टू कुछ इस तरह से टेक्स्ट यूटिल्स इज़ अमेजिंग, ठीक है। मान लो मैं यहाँ से कमेंट कर दूंगा, यहाँ से लेके सब कमेंट कर दूंगा, मैं नहीं चाहता इसको, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कैसे किया जा सकता है। और एक और आप चला सकते हो सेट इंटरवल जो कि हर 1 सेकेंड में काम कर रहा है, ठीक है। तो हर 1 सेकेंड में काम कर रहा है टेक्स्ट यूटिल इंस्टॉल टेक्स्ट यूटिल्स नाउ, ठीक है। मान लो आपने कुछ इस तरह से डाल दिया और मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखो ये एक चीज़ हमारी 1 सेकंड में रन हो रही है, एक चीज़ हमारी 2 सेकंड में रन हो रही है, बट इसको ट्रिगर करने के लिए मुझे इनेबल डार्क मोड करना पड़ेगा। और इनेबल डार्क मोड करूँगा, ये देखो आप लोग देखो इंस्टॉल टेक्स्ट यूटिल्स नाउ। तो यहाँ पर टाइटल चमक इसलिए नहीं रहा है क्योंकि जो मैंने सेट इंटरवल यूज़ किया है वो ये तो हर 2 सेकंड में रन हो रहा है, लेकिन ये हर सेकंड में रन हो रहा है। तो ये वाला जो सेट इंटरवल है वो इसको ओवरराइड कर दे रहा है। तो मैं वैल्यूज़ को थोड़ा सा इधर उधर करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि क्या टाइटल चमकता भी है हमारा या नहीं चमकता। रिलोड किया, इनेबल डार्क मोड किया, और डार्क मोड जैसे इनेबल किया, ये देखो ये चमक रहा है। इंस्टॉल टेक्स्ट यूटिल्स नाउ, टेक्स्ट यूटिल्स इज अमेजिंग। तो ये लोग ना आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं इस तरह से कि यार ये इंस्टॉल कर लो, आपके कंप्यूटर में वायरस है, आपको 1 करोड़ 15 लाख रुपए मिलने वाले हैं, इंस्टेंटली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। वो सब चीज़ें मतलब ये जो ध्यान होता है यूज़र का आकर्षित करने के लिए लोग करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से की जा सकती है। जस्ट आपको बताना चाह रहा था मैं। वैसे कोई भी ऐसी ईविल ऐप बनाना मत आप लोग, लेकिन अगर बनाओगे कभी तो ऐसे बना सकते हो, बनाना मत लेकिन, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेव कर दिया, ठीक है। और हम हमेशा जो भी ऐप्स बनाएंगे अपने यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस देंगे, और डेफिनेटली पैसे भी कमाएंगे बहुत सारे, अच्छा एक्सपीरियंस देकर कमाएंगे, लेकिन फालतू के काम करके नहीं कमाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग समझ गए। तो इस तरह से टाइटल चमकाया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया क्योंकि हम इस तरह के लोग नहीं हैं, हम नहीं चमका रहे टाइटल वाइटल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टेक्स्ट यूटिल्स डार्क मोड, टेक्स्ट यूटिल्स लाइट मोड, और बड़े आराम से ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई ये सब चीज़ें। अब आने वाले वीडियोज़ में हम लोग रिएक्ट राउटर का सेटअप देखेंगे,
किस तरह से रिएक्ट राउटर को सेटअप करना है, और हम बात करेंगे थोड़ी सी रिएक्ट राउटर के बारे में कि यार भले ही रिएक्ट राउटर को यूज़ करें ही क्यों, ठीक है। तो आने वाले वीडियो ज़रूर देखना, इस प्लेलिस्ट को यहाँ क्लिक करके सेव ज़रूर करना, सेव प्लेलिस्ट का ऑप्शन है और यहाँ क्लिक करके इसको बुकमार्क ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी में सारे वीडियोस आने वाले हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।